तो पिछले एपिसोड के आखिर में हम लोग देखे थे सिंग सिंग उसके हवलदार को दोनों इविल स्पीड से बचाया था। मगर उसका हवलदार खुद बचने के लिए सिंग सिंग को उन दोनों इविल स्पीड के सामने धक्का देके भाग चुका था। वो दोनों इविल स्पीड सिंग सिंग के ऊपर वार करता उससे पहले ही वह पर लाउसी आके उसके एक ही बार में उन दोनों इविल स्पीड को मार दिया था। उसके बाद वो सिंग सिंग से कहा था, चलो यहाँ से जाने का वक्त हो चुका है। मगर सिंग सिंग के पैर में मोच आ चुकी थी, इसीलिए लाओसी उसे अपने बाहों में उठा के जंगल के अंदर भागने लगा था। अब इसके आगे की कहानी को इस एपिसोड के साथ जानेंगे। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं लाओसी जिंगजिंग को उसके बाहों में उठा जंगल के अंदर भाग रहा था। जिंगजिंग पूछती है, तुम कौन हो? तुम कैसे हवा में चुटकी बजा के उन लोगों को गायब कर सकते हो? और वहां पर हमारा मुलाकात जिन लोगों के साथ हुआ था वो लोग कौन थे? क्या सचमुच की इस दुनिया के अंदर गोस्ट और इविल स्पीड एग्जिस्ट करता है? लाओसी कहता है, तुम बहुत सारा क्वेश्चन पूछते हो, सोच समझ के मुझसे एक क्वेश्चन पूछो जिसका जवाब मैं तुमसे दे सकूं। ये सुन के जिंगजिंग कहती है, हम लोग कहाँ जा रहे? ये क्वेश्चन सुनने के बाद भी लाओसी खामोश था। उसे याद आने लगता है वो लेडी उससे बताया था इस जंगल के बीच एक 9 एरा फॉर्मेशन बनाए। उस फॉर्मेशन के अंदर इस पेंडुलम ऑन सिटी के सारे इविल स्पीड इकट्ठा होता है। अगर उस फॉर्मेशन के अंदर 90 इविल स्पीड इकट्ठा हो जाता है तो सबसे बड़ा अनर्थ घटेगी। वो 9 एरा फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाएगा और इविल किंग जाग उठेगा। इविल किंग का पावर इतना ज्यादा है कि वो सिंगल हैंडली पूरे के पूरे अर्थ को दबा कर सके। लाउजी कहता है, मैम मैंने आपको ये बात पहले भी बताया है, मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। इस अर्थ के अंदर ऐसा कोई भी एग्जिस्टेंट नहीं है जो मुझे हरा सके। लेकिन लाउजी को मन भी मन ये टेंशन सता रहा था, मैं अभी तक अपने मार्शल पावर को अवेकेंट नहीं किया है। क्या मैं मेरी इस करंट पावर के साथ इविल किंग को हरा भी पाऊंगा? तभी सामने से वो लेडी फिर से कहती है, बेटा जबकि तुम तुम्हारे पावर के ऊपर बहुत ज्यादा घमंड कर रहे हो तो मैं तुम्हें और एक बात बता देती हूँ। वो 9th एरा फॉर्मेशन सबसे ज्यादा खतरनाक नहीं है। उस 9th एरा फॉर्मेशन के नीचे ड्रैगन भेन छुपाई, जिस ड्रैगन भेन के पावर को एब्सॉर्ब करके वो इविल किंग बिल्कुल इनविंसिबल हो सकता है। इसीलिए थोड़ा सा संभाल के रहना। शिन प्रेजेंट में आता है। लाओसी अभी तक सिंगजिंग को लेके भाग रहा था। भागते हुए उसका नजर एक लकड़ी के घर के ऊपर गिरता है और उस सिंगजिंग को लेके उसी लकड़ी के घर में आ जाता है। सिंगजिंग को घर के अंदर छोड़ के लाओसी बाहर की तरफ देखने लगता है। तभी सिंग सिंग लाओसी से कहती है, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों लेके आए हो? लेकिन लाओसी का कोई भी ध्यान सिंगजिंग के बात के ऊपर नहीं था। वो बाहर की तरफ देखते हुए कहता है, बाहर सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब है, आज तुम्हें यहीं पर ही रुकना पड़ेगा। इतना कहने की बात लाओसी उसके हाथ में कुछ एनर्जी को इकट्ठा करता है और उस वुडन हाउस के बाहर एक फॉर्मेशन लगा देता है। फॉर्मेशन लगाने के बाद वो जिंगजिंग से कहता है, भूल के भी आज रात इस घर से बाहर मत निकालना। अगर तुम इस घर से बाहर निकलते हो तो वहीं पर ही तुम्हारा मौत पक्की है। जिंगजिंग कहती है, ऐसा क्यों? मैं क्यों इस घर से बाहर ना निकलूं? लाओजी कहता है, सिंपल, अगर तुम बाहर निकलते हो तो इविल स्पिरिट तुम्हें मार देगा। ये सुन के जिंगजिंग भी सोचती है, मैं अब तक सोचती थी इस दुनिया के अंदर गोस्ट और इविल स्पिरिट जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आज मैंने अपने आंखों से उन लोगों को देखा जो देख के मुझे भी समझ में आ चुका है, सच में इस दुनिया के अंदर इविल और गोस्ट स्पिरिट एग्जिस्ट करता है। तभी वो देखती है लाओजी इस घर को छोड़ के बाहर जा रहा है। इसीलिए जिंगजिंग लाओजी से पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? लाओजी कहता है, मैं तुम्हारे हवलदार को बचाने के लिए जा रहा हूँ। जिंगजिंग कहती है, प्लीज सेफली वापस आना। मगर लाओजी उसके क्वेश्चन के आंसर दिए बिना उस घर से निकल के चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और लाओजी को दिखाया जाता है जो एक रेड रोशनी को देख के सोच रहा था, मैं अभी तक मेरे कल्टीवेशन पावर को अवेकेंट नहीं किया है, इसीलिए मैं ड्रैगन भेंस जैसे स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर को अभी तक सेंस नहीं कर सकता हूँ। इतना कह के लाओसी उसके पास से गॉड सीट को बाहर निकालता है और कहता है, लेकिन गॉड सीट मेरे आसपास जितना भी स्पिरिचुअल एनर्जी है उन सारे के सारे स्पिरिचुअल एनर्जी को बड़े ही आसानी से सेंस करके मुझे बता सकता है, लेकिन मैं अभी गॉड सीट की हरकत देख के बता सकता हूँ वो 9th एरा फॉर्मेशन यहाँ पर पूरा का पूरा एक्टिवेट नहीं है। यहाँ पर बस उस 9 एरा फॉर्मेशन के आधा पावर ही यूज हो रहा है। मतलब उस 9 एरा फॉर्मेशन के सारे क्राइटेरिया बिल्कुल आधा हो चुका है। इस बार 90 इविल स्पिरिट के सैक्रिफाइस का जरूरत नहीं पड़ेगा, बस 45 इविल स्पिरिट के सैक्रिफाइस के बाद ही वो 9 एरा फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाएगी और इविल किंग जाग उठेगा। आई नो दोस्तों, मुझे पता है आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, इसीलिए मैं आप लोगों को ठीक से समझा देता हूँ। असल में उस लेडी ने लाओसी से बताया था इस जंगल के बीच एक 9 एरा फॉर्मेशन बनाए जिसके अंदर जब 90 इविल स्पिरिट इकट्ठा होगा
तब जाके इविल किंग जाग उठेगा। लेकिन यहाँ पर अभी 9 एरा फॉर्मेशन के बस आधा पावर ही यूज हो रहा है। इसका मतलब बस 45 इविल स्पीड के इकट्ठा होने पे ही वो 9 एरा फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाएगी और इविल किंग जाग उठेगा। आई होप दोस्तों मैं आप लोगों को ठीक से समझा पाया हूँ। शिन प्रेजेंट में आता है, लाओसी के पीछे से एक इविल स्पीड उसके ऊपर वार करता है। लाओसी उसके अटैक को बड़े ही आसानी से डॉज करके सोचता है। मुझे चिंगजिंग से ये बात पता चला है। यहाँ पर टोटल अभी तक 44 पब्लिक मारा जा चुका है। मतलब और एक पब्लिक के मौत होने के बाद इविल किंग जाग उठेगा। इतना सोच के लाओसी उसके उंगली के एक ही फ्लिप में उस इविल स्पीड को मार देता है। हम देख पाते वहां पर और भी कुछ इविल स्पीड आ चुका था। फिर लाओसी सोचता है मुझे जल्द से जल्द उस हविलदार को बचाना पड़ेगा। अगर वो हविलदार मारा जाता है तो इविल किंग जाग उठेगा। अगर इविल किंग जाग उठता है तो मुझे भी मेरे करंट पावर के साथ उसे हराने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। ये सोच के लाओजी उसके चारों तरफ जितना भी इविल स्पीड था उन सबको एक साथ उसके ऊपर हमला करने के लिए कहता है और सारे के सारे इविल स्पीड एक साथ लाओसी के ऊपर टूट पड़ता है। शिन शिफ्ट होके उसी 9 एरा फॉर्मेशन को दिखाया जाता है जिसके नीचे एक बहुत ही बड़ा कॉफिन था, जिस कॉफिन में बहुत सारा तालिस्मान से सील लगा हुआ था। उसी कॉफिन के पास वो हविलदार पहुंच चुका था। तभी अचानक से उस कॉफिन के अंदर से कुछ डार्क एनर्जी बाहर निकलती है और उस हविलदार के पीछे एक इविल स्पिरिट आ जाता है। इसी के साथ यहाँ से सीन शिफ्ट होकर सिंग को दिखाया जाता है जिसके पास उसका डैड का कॉल आता है। उसका डैड कहता है सिंग तुम कहाँ बार हो, इतना रात हो चुका है, तुम अभी तक घर क्यों नहीं लौटे हो। सिंग कहती है असल में डैड आज मेरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा शिप है, इसीलिए शायद से आज रात में घर नहीं लौट पाऊंगी। उसका डैड कहता है सिंग क्या तुम मुझे पागल समझ रहे हो, मैं तुम्हारे ऑफिस में बैठा हूँ, तुम्हारे हायर अप्स ने कहा है आज तुम्हारा कोई भी एक्स्ट्रा शिफ्ट नहीं है, तुम मुझे ज्यादा पागल बनाने का कोशिश मत करो। अगर तुम आधे घंटे के अंदर घर नहीं लौटते हो तो तुम्हें तुम्हारी इस नौकरी को छोड़ना पड़ेगा। हालांकि सिंग उसके डैड को समझाने का कोशिश करती है मगर उसका डैड कॉल कट कर देता है। इससे सिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सोचती है मैं क्या करूं, क्या मैं यहाँ से चला जाऊं। अगर मैं यहाँ से आज घर नहीं लौटता हूँ तो मुझे मेरे कैरियर से हाथ धोना पड़ेगा। इतना सोच के सिंग उस रूम के डोर के पास जाता है और उस डोर को खोलते हुए सोचती है मुझे कैसे भी करके आज घर लौटना ही पड़ेगा। तभी अचानक से उसके पीछे एक ब्लैक शैडो आ जाता है। दोस्तों आपको क्या लगता है ये शैडो किसका है? क्या ये कोई भी इविल स्पिरिट है? क्या चिंग इस घर से बाहर निकलने के बाद सेफली उसके घर लौट पाएगा या फिर वो इविल स्पिरिट के हाथ से मारा जाएगा? इस बारे में जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा। और दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्दी आने वाला है तो वेट करो।